वेलकम दोस्तों, मैं सीए सुदेश कुमार गुप्ता आप सबका अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जब कोई टैक्स पेयर शेयर्स में ट्रेड करता है या स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है तो उसको किस टाइप से और कितने तरीके की इनकम हो सकती है, यानी शेयर ट्रेडिंग से कितने तरीके की इनकम हो सकती है, उनके ऊपर क्या टैक्स रेट है जो एप्लीकेबल होते हैं, और उस गेन को या लॉस को जो शेयर ट्रेडिंग से होता है उसको किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्या इसके ऊपर कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजन भी एप्लीकेबल होते हैं, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, कुछ स्पेशल टिप्स भी दूंगा कि किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज की वजह से आप टैक्स सेव कर सकते हो और किन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा और दुनिया भर की बातें आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, और इसलिए आगे चलने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक भी कीजिए, उस वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिए। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि शेयर ट्रेडिंग से कैपिटल गेन की तरह इनकम भी हो सकती है और बिजनेस इनकम भी हो सकती है। कैपिटल गेन का मतलब है कि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से इनकम हो सकती है। अगर कैपिटल गेन से इनकम है तो आप ITR 2 फॉर्म के अंदर अपनी रिटर्न को फाइल करेंगे, और अगर इंट्राडे ट्रेडिंग या फ्यूचर एंड ऑप्शन जो कि बिजनेस इनकम के अंदर कवर होते हैं, अगर ये वाली इनकम है तो आप ITR 3 के अंदर अपनी रिटर्न को फाइल करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बाईबैक से रिलेटेड एक प्रोविजन के बारे में बताता हूं। हमारे एक व्यूअर हैं अमित अग्रवाल, जो कि कलकत्ता से बिलोंग करते हैं। उन्होंने हमसे एक सवाल पूछा कि मेरे पास कुछ शेयर थे और वो कंपनी ने बाईबैक कर लिए, तो क्या इसके ऊपर भी मुझे इनकम टैक्स देना होगा। दोस्तों, इनकम टैक्स का सेक्शन 1034A के अंदर जितनी भी बाईबैक से इनकम होती है वो टोटली टैक्स फ्री होती है, कोई भी टैक्स उस पर नहीं देना होता है। और यहाँ पर दूसरी बात मैं बताता हूँ कि अनलिस्टेड कंपनी के शेयर भी वो हो सकते हैं, लिस्टेड कंपनी के शेयर भी हो सकते हैं। 5 जुलाई 2019 से पहले सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी के शेयर जो बाईबैक होते थे उनके ऊपर इनकम थी जो वो टैक्स फ्री होती थी, लेकिन फाइनेंस एक्ट 2019 के अंदर लिस्टेड कंपनी को भी उसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया। अब मैं ये कहूं कि लिस्टेड कंपनी के शेयर हों या अनलिस्टेड कंपनी के शेयर हों, अगर कंपनी उनको बाईबैक करती है तो आपको कोई भी टैक्स उसके ऊपर नहीं देना है। अब सवाल है कि इस इनकम को हम ITR फॉर्म के अंदर कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे और कौन सा ITR फॉर्म इसके लिए एप्लीकेबल होगा। ITR फॉर्म के अंदर इस एग्जेम्प्ट इनकम की सेल और परचेज को दिखाने के लिए कोई भी कॉलम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एग्जेम्प्ट इनकम है। अगर आपकी सिर्फ इस बाईबैक से इनकम है तो आप ITR 1 के अंदर अपना फॉर्म को, अपनी रिटर्न को फाइल करेंगे, लेकिन इसके अलावा अगर आपकी शेयर ट्रेडिंग से कोई इनकम है तो आप ITR 2 में अपनी रिटर्न को फाइल करेंगे, लेकिन जो एग्जेम्प्ट इनकम है वो भी फिर आपकी एग्जेम्प्ट इनकम के अंदर ही शो होगी, उसके लिए कोई अलग से आपको जगह नहीं मिलेगी ITR 2 यानी सेल और परचेज के अंदर। अब यहाँ से मैं शुरू करता हूँ कि शेयर ट्रेडिंग से जो 4 तरीके की इनकम होती है वो कौन कौन सी है। सबसे पहले आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कौन सा गेन होता है? जब किसी शेयर को हम 12 महीने या इससे कम टाइम के लिए होल्ड करते हैं, यानी 1 साल के अंदर ही हम उसको खरीदते हैं और बेचते हैं, तो फिर वो उससे जो हमें गेन होता है वो हमारा शॉर्ट टर्म कैटेगरी के अंदर कवर होता है। इस पर फ्लैट 15% के रेट से हमें टैक्स पे करना होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर कुछ होता है तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स हमें पे नहीं करना होता है। ऐसे लॉस को इनफैक्ट हम अप टू 8 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और कैरी फॉरवर्ड से हम टैक्स को कैसे बचाएंगे ये मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, जो भी बैलेंसिंग फिगर आपके पास आएगी वो आपके लिए गेन या लॉस होगा। यानी गेन या लॉस को कैलकुलेट करने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। दूसरा, आपको शेयर ट्रेडिंग से इनकम हो सकती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस। इसमें क्या होता है कि होल्डिंग पीरियड जब आपका 12 मंथ से ज़्यादा होता है तो उन शेयर्स को हम लॉन्ग टर्म कैटेगरी के अंदर कवर करते हैं। लॉन्ग टर्म कैटेगरी के अंदर पहला जो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है वो आपके लिए टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। सपोज आपको 1,50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, इसमें से पहले जो 1 लाख रुपए है ये आपके लिए टोटली टैक्स फ्री है, और जो बैलेंसिंग 50,000 रुपए बचेगा इसके ऊपर आपको टैक्स देना है, यानी ये अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल है। रिमेनिंग जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसके ऊपर कितना टैक्स देना है आपको? 10%। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है तो आपको उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना है, इनफैक्ट आप उसको अप टू 8 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे करेंगे? जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म, ये यहाँ पे लॉन्ग टर्म है। थर्ड कैटेगरी हमारी आती है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है कि जब किसी शेयर को हम सेम डे परचेज करते हैं और सेम डे ही स्क्वायर्ड ऑफ कर देते हैं, यानी सेल कर देते हैं, तो ये हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग में कवर होता है। और इस इंट्राडे ट्रेडिंग से जो भी हमें प्रॉफिट या लॉस होता है वो सारा हमारा स्पेकुलेटिव कैटेगरी के अंदर कवर होता है। होता तो ये बिजनेस इनकम है, लेकिन स्पेकुलेटिव बिजनेस।
और इसमें प्रॉफिट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एब्सोल्यूट टर्नओवर के बेस पे। अब ये एब्सोल्यूट टर्नओवर क्या है मैं आगे आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट शीट के अंदर। इसके ऊपर क्या है कि नॉर्मल टैक्स स्लैब रेट एप्लीकेबल होते हैं। एक इंडिविजुअल जो अपनी रिटर्न फाइल करता है उसके ऊपर जो टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होंगे, बेशक वो न्यू टैक्स रिजीम को हो या ओल्ड टैक्स रिजीम के, उसी टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ही आपको इंट्राडे प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे करना है। ITR 3 के अंदर आप अपनी रिटर्न को फाइल करोगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर कोई होता है तो उसको 4 असेसमेंट ईयर तक हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ गलत लिखा हुआ है 8 असेसमेंट ईयर, ये है 4 ईयर तक हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सेट ऑफ डेफिनेटली हम उसे कर सकते हैं, लेकिन कहाँ से, ओनली स्पेकुलेटिव इनकम से। क्यों? क्योंकि इंट्राडेट से जो भी हमें इनकम होती है वो सारी स्पेकुलेटिव कैटेगरी के अंदर कवर होती है। इसमें कोई लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस इनकम है। अब हम और आगे चलते हैं और जानते हैं कि एब्सोल्यूट टर्नओवर कैसे कैलकुलेट की जाती है। सपोज ड्यूरिंग द ईयर आपने 4 ट्रेड एंटर की, ट्रेड 1, 2, 3, 4। ट्रेड 1 के अंदर आपने 1 लाख रुपए के शेयर सेल किए और जिनकी परचेज वैल्यू थी 50,000 रुपये, तो आपके लिए प्रॉफिट हुआ 50,000 रुपये का। ट्रेड 2 में आपने 80,000 रुपीज़ आपकी सेल वैल्यू थी और 1,25,000 रुपीज़ आपकी परचेज वैल्यू थी, तो यहाँ पे आपको लॉस हो गया। ये माइनस की फिगर लिखी हुई है, लॉस हुआ 45,000 रुपीज़ का। और इसी तरीके से ट्रेड 3 एंड 4 के लिए आपने किया, तो यहाँ पर जो अगर मैं इसका टोटल करता हूँ तो ये टोटल आता है 75,500 रुपीज़। लेकिन ये हमारा प्रॉफिट नहीं है इंट्राडे पर्पस से, उसके लिए हमारे लिए एब्सोल्यूट प्रॉफिट हमें निकालना होगा। तो क्या करना होगा, ये जो माइनस में 45,000 रुपीज़ है इसको भी हमें पॉजिटिव यानी प्रॉफिट की तरह ही ट्रीट करना होगा। और इस तरीके से हमारे टोटल जो एब्सोल्यूट टर्नओवर हमारी आएगी वो आएगी 1,65,500 रुपीज़। और इसके ऊपर ही हमें इनकम टैक्स पे करना होता है, वो भी कब, इसमें से हम एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर हमें इनकम टैक्स पे करना है। क्या है कि ये तो हुई हमारी टर्नओवर, लेकिन बिजनेस को रन करने के लिए हमारे कुछ एक्सपेंसेस भी हैं। सपोज हमने ऑफिस में किसी स्टाफ को हायर किया हुआ है, उसकी सैलरी दी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हमने पे किए, चाय पानी के खर्चे हैं, जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस ऑफिस के होते हैं उन सबको भी हम माइनस कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। लास्ट में 4th पॉइंट हमारा आता है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये हमारा नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस के अंदर कवर होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है कि हमने कम पैसे के अंदर ज़्यादा शेयर जब हम परचेज करते हैं यानी बुक करते हैं, एक्चुअल में उसकी डिलीवरी नहीं होती है, तो इसके ऊपर भी हमारे नॉर्मल टैक्स स्लैब रेट एप्लीकेबल हों। और हमारे किसके ऊपर वो टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होंगे, एब्सोल्यूट प्रॉफिट के ऊपर है। जैसा कि मैंने आपको इंट्राडे के केस में बताया, ये सेम फार्मूला आपको बिजनेस में फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर भी एप्लीकेबल होगा। नॉर्मल टैक्स स्लैब रेट एप्लीकेबल होंगे, बेशक आपके ऊपर ओल्ड टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब हों या फिर न्यू टैक्स रिजीम के। अगेन ITR 3 फॉर्म एप्लीकेबल होगा। एब्सोल्यूट टर्नओवर ये मैं आपको बता चुका हूँ। एक्सपेंसेस सारे हम क्लेम कर सकते हैं, जो भी हमारी टर्नओवर होगी उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसके ऊपर ही हमें इनकम टैक्स पे करना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर कोई होता है तो हम उसको 8 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यकीनन जैसा मैंने आपको इंट्राडे के केस में बताया कि 4 असेसमेंट ईयर, क्योंकि वो स्पेकुलेटिव बिजनेस था, लेकिन जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है ये हमारा नॉर्मल बिजनेस की तरह ट्रीट होता है, तो यहाँ पर हमें 8 ईयर की बेनिफिट मिलेगी। सेट ऑफ हम कर सकते हैं इसको, यानी जो लॉस है उसको हम बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं वीडियो के बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर हूँ, जहाँ पर मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको कुछ स्पेशल टिप्स दूंगा कि किन बातों को आपको ध्यान रखना है और क्या ऐसे प्रोविजंस हैं जिनकी वजह से कैरी फॉरवर्ड लॉस की वजह से हम टैक्स बचा सकते हैं। सबसे पहली बात तो क्या है कि जब कैरी फॉरवर्ड लॉस होता है तो हमारे लिए ITR फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर हम विद इन टाइम क्या होता है, जैसे अभी एक टैक्स पेयर के लिए जो टाइम चल रहा है वो है 31 जुलाई 2024। 31 जुलाई 2024 से पहले अगर हम रिटर्न फाइल करते हैं तो फिर हम इस असेसमेंट ईयर 24 और 25 की जो भी लॉस होता है उसको हम नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात क्या है कि अगर कोई पुराने लॉसेज हैं तो बीच में कोई भी ITR मिस नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ITR मिस हो गई तो हम करंट ईयर में उस लॉस को सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट बात क्या आती है यहाँ पर कि सेट ऑफ लॉसेज कैन सेव ह्यूज टैक्स इन कमिंग ईयर्स। सपोज आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर लॉस हुआ 5 लाख रुपए का, और इस लॉस को हम लोग अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी इस लॉस को हम अगले 8 साल तक इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं।
और जब हम इस लॉस को इनकम से सेट ऑफ करेंगे तो यकीनन उस कमिंग ईयर के अंदर हमें उस इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा, ह्यूज टैक्स की सेविंग हो सकती है। तो दोस्तों ये थी एक कंप्लीट वीडियो कि किस तरीके से शेयर मार्केट की इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, उसके ऊपर कौन कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।